तो ये कहानी पूरी नहीं हुई थी। धीरे धीरे अक्षय की पकड़ मजबूत होती गई। आयशा अपनी पूरी अनिका दौड़कर अलेक्जेंडर के पास गई और अलेक्जेंडर को अपनी गोद में उठा लिया। जो तुमसे मिलने वाला हूँ। अलेक्जेंडर ने जैसे ही ये बात कही, अनिका और रोहित शॉक हो गए। उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। अनिका और रोहित ने रिया से पूछा, अरे रिया, क्या कर रही हो तुम इधर? नहीं, अपने बेटे और उसके परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। किसी से उसका प्यार, उसके जीने का अधिकार छीनने का हमें कोई हक नहीं है। माँ जहाँ भी रहे, बस खुश रहे। मैं यही चाहता हूँ और हमेशा यही चाहता रहूंगा। भले ही रोहित की निखिल बातों जी में स्वागत काफी है। उदासी नजर आ रही बस थी, यही सुन रही थी। मगर अनिका जानती थी कि रोहित काफी समझदार है। आप सबका स्वागत है। हेलो निखिल जी, मधुर, मम्मी। मम्मी फालतू काम करने लगी, मतलब नहीं समझे। निखिल जी स्वागत है। और बताओ निखिल जी, क्या हाल है? सब बढ़िया? मेरा दुपट्टा कहाँ है? दुपट्टा मैंने आज लिया ही नहीं था, दुपट्टा शायद बाहर होगा। निखिल जी मैं सोने जा रही हूँ, अब रखूँगी। निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप एक दोस्त का फ़र्ज जो निभाए। निखिल जी बताएं, किचन से आई थी ना। मधुर क्या लिख रहे हो आप? नहीं मधुर, बात था मधुर। वो रिश्ते की और हर इंसान के इमोशंस की कद्र करता था। रोहित ने अपना फोन फिर से अपनी जेब में रखकर चिराग को अपने कमरे में बुलाया। कुछ देर बाद जब चिराग मेहता रोहित और अनिका के कमरे में आया, तो रोहित ने चिराग से कहा, तुम सब कुछ छोड़कर बस ये पता लगाओ कि माँ इस वक्त कहाँ है। अगर वो किसी तकलीफ में है, तो किसी भी हालत में उन्हें मुसीबत से बचाओ, चाहे तुम्हें इसके लिए जो भी करना पड़े। मगर हाँ, अगर चलिए निखिल जी। अरे नहीं, मैं जा रही हूँ सोने। निखिल जी मैं जा रही हूँ सोने, ठीक है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए इतना कुछ सोचे। निखिल जी एक सच्चे दोस्त ऐसे ही सोच सकते हैं, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। और आप गुस्सा मत करिए, मैं जा रही हूँ सोने, सच में सोने जा रही हूँ। और मेरी बात सुनो आप, मधुर कल सुनते हैं। सच में नींद आ रही है, 1 बज रहे हैं यार, कल सुनते हैं। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो आपकी मम्मी शॉप के लिए बोल रही हैं, वो आम मतलब कच्चे फल फ्रूट्स के लिए बोल रही हैं, वो आप मत करो। क्योंकि उसमें मधुर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आपका बारिश हो रही है, आपके फल नहीं बिके, तो आप मतलब ये हो जाएगा कि फिर वो फल ख़राब होंगे, उसको रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे अच्छा कि कोई दूसरा बिजनेस करो। ओके, इग्नोर, नो प्रॉब्लम। हमेशा गलती हो
गलती है तो नहीं, आज से मैसेज बाय। अरे निखिल जी, मैं तो आपका रिस्पेक्ट कर रही हूँ,